हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर 72 वीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली है। ये फैसला उन रिव्यू मीटिंग्स के बाद आया है जो पूरे प्रदेश में मिलने वाली धमकी, एक्सटॉर्शन कॉल्स और वास्तविक खतरे के आकलन के आधार पर की गई थी। इस कदम से कई पीएसओ को वीआईपी ड्यूटी से हटाकर पुलिस की नियमित ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बीते कुछ दिनों से वीआईपी सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज थी, खासकर जजपा नेताओं, खासतौर पर दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की ओर से डीजीपी ओपी सिंह पर लगातार हमले किए जा रहे थे। अब चौटाला की तीखी बयानबाजी ही उनको भारी पड़ गई। दुष्यंत चौटाला के एक्शन के बाद डीजीपी ने भी रिएक्शन दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला, जिसके बाद प्रशासनिक हलचल और तेज हो गई। क्या खास है उस पोस्ट में, कहां से शुरू हुआ ये विवाद और डीजीपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सब बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने एक्स पर स्पष्ट लिखा था कि प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जा रही है और अब सुरक्षा वही पाएगा जिसके पास वास्तविक और प्रमाणित खतरा है। डीजीपी का यह पोस्ट साफ संकेत देता है कि वीआईपी सुरक्षा अब राजनीतिक प्रभाव या सिफारिश के आधार पर नहीं मिलेगी, बल्कि इसे पूरी तरह से खतरे की श्रेणी से जोड़ा जाएगा। डीजीपी की ये पॉलिसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है और इसे कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय कहा जा रहा है। दरअसल जजपा के यूथ प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने गुरुवार को सिरसा में मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी को लेकर बेहद तीखे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि डीजीपी किसी पार्टी के एडवोकेट या एजेंट नहीं है, वो प्रदेश के नौकर है, मगर आज वो नौकर बनकर नहीं, बॉस बनकर बैठे हैं, तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और उनमें से एक ओपी सिंह है। चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये आदमी विनाश काल में चल चुका है और प्रदेश का बेड़ा गर्क करके ही मानेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चौटाला के ऐसे तीखे हमलों के बाद डीजीपी का सुरक्षा समीक्षा और उनके परिणाम सार्वजनिक करना एक पूर्ण प्रशासनिक संदेश है कि पुलिस व्यवस्था राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेगी। वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा शुरू होने से पहले ही जजपा के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा हरियाणा पुलिस ने वापस ले ली थी। इनमें दिग्विजय चौटाला, देवेंद्र कादियान और परमजीत सिंह अहलावत शामिल है। इसके साथ ही जजपा की जींद रैली में जेजेपी आएगी गाना गाने वाले हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया की सुरक्षा भी वापस ली गई। ये वही फाजलपुरिया है जिन पर कुछ समय पहले गुरुग्राम में हमला हुआ था। इसके अलावा युवा जजपा नेता विनेश गुर्जर की सुरक्षा भी हटा दी गई है। दुष्यंत चौटाला और डीजीपी के बीच तनातनी उस समय खुलकर सामने आई जब डीजीपी ओपी सिंह ने एक बयान दिया था कि थार और बुलेट चलाने वालों का दिमाग घूमा हुआ होता है। 7 दिसंबर को जींद रैली में दुष्यंत चौटाला ने इस बयान की आलोचना की थी और डीजीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, दुष्यंत ने डीजीपी को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर थार से रैली में एंट्री ली और गाड़ी भी एक महिला ड्राइवर सुदेश सेवात से चलवाई। इस घटना के बाद से दोनों के बीच की खाई बढ़ गई और अब सुरक्षा की समीक्षा को भी इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। खुफिया विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय 34 वीआईपी को Z+, ZY+Y और X श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा उपलब्ध व्यक्तियों में सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, मंत्री अनिल विज, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला शामिल है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के केस में फैसला सुनाने वाले सीबीआई जज जगदीप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सोंधी और भाजपा प्रभारी और पूर्व त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव देव को भी जेड सुरक्षा मिली है। एक्स श्रेणी में कई नेता हैं और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जैसे कि बाबा करमजीत सिंह, कुमारी सैलजा, पूर्व डीजीपी बीएस संधू, पूर्व डीजीपी ओपी शर्मा और पूर्व एडीजीपी शरद कुमार।
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज बयानबाजी पर लिया गया एक्शन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीआईपी सुरक्षा के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। कई वीआईपी बिना किसी खतरे के भी सुरक्षा ले रहे थे, जिससे पुलिस बल पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। डीजीपी का ताजा एक्शन इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा को केवल वास्तविक खतरे वाले लोगों तक सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब बड़े प्रशासनिक फैसले में बदल चुका है। जहां एक और जजपा के नेता इसे डीजीपी की सियासी कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं डीजीपी का संदेश स्पष्ट है कि सुरक्षा केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी जान को असल खतरा है। चौटाला की बयानबाजी और उसके बाद डीजीपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। आने वाले समय में ये विवाद और कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।